अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हुई ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात एक मुअम्मा बन चुके हैं जो किसी सियासी हल की जानिब नहीं बढ़े। मुज़ाकरात के मौसम में दोनों सम से अच्छी रविश का इजहार नहीं किया जा रहा, जबकि दोनों अतराफ से अदम बर्दाश्त रोज़े रोशन की तरह आया है। एक जानिब तहरीक इंसाफ दुनिया जहां के मसलों में घिरी हुई है, तो वहीं अंदरूनी लड़ाइयां भी जोरों शोर से जारी हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पैगाम के साथ हुकूमती समत से 2024 के मुबैना मशकूक इंतखाबात के भी पोल खुल रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है ज़रियाब इरफान, बतूल राजपूत, सलमान अनीस, उमर दराज गोंदल। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। बतूल, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुज़ाकरात ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अलबत्ता दोनों सम से अदम बर्दाश्त वाज़े है। हुकूमत इमरान खान के सख्त लहजे को वजह बना रही है, तो वहीं तहरीक इंसाफ हुकूमती गैर संजीदगी के साथ ख्वाजा आसिफ को भी एक वजह करार दे रही है। आप क्या समझती हैं, असल मामला क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो मुज़ाकरात होते हैं इसमें सबसे अहम एलिमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि दोनों तरफ से हम कुछ वक्त के लिए देखते हैं और फिर हार्ड लाइनर्स सामने आ जाते हैं। हमने देखा कि 2 जनवरी के बाद से इमरान खान का कोई सख्त बयान नहीं सामने आ रहा था, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने अस्करी क़यादत को निशाना बनाना शुरू कर दिया अपने अल्फाज के थ्रू, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल जब आप एक टेबल के ऊपर बैठे हो। तो मुझे लगता है जब तक दोनों अपनी रविश चेंज नहीं करेंगे, ख्वाजा आसिफ खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुके हैं कि मुझे थोड़ा मीठा बोलने की जरूरत है, यही मफहूम था उनकी बात का। तो इस बात की सेंसिटिविटी को समझते हुए कि बिहेव कैसे करना है, इसके बावजूद सख्त बातें किए जाएं, तो फिर ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी की तो निशानी नहीं होती। एंड ऑन दी अदर हैंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से गवर्नमेंट को स्पेस नहीं देती, कोई खास बात आगे बढ़ भी नहीं सकती। इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही। क्योंकि जो कॉलीग्स हैं इमरान खान के, वो कहते हैं कि हमें सुना जा रहा है, हमें देखा जा रहा है, हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही, हम कैसे पार्टी की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जेल में जाके उनकी बात सही भी है, लेकिन जेल में आपको किस हद तक प्राइवेसी मिल सकती है? एट द एंड ऑफ द डे वो जेल है और कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व हो ही रहा होगा। तो मुझे लगता है कि पीटीआई को इस पे सब्र करके इन्हीं हालात में आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर वो मुतालबात अपने आगे रखेंगे तो शायद फिर वो ये मौका गवा दें, क्योंकि जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है, इन मुज़ाकरात का जो ज्यादातर हिस्सा है वो गवर्नमेंट डाल रही है, एस्टेब्लिशमेंट लेकिन इसमें जरिया उतना इंटरेस्ट। बतूल, आपको एक बात बताऊं कि अगर पीटीआई की जानिब से अब कोई ऐसा मौकिफ नहीं रखा गया है। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि पहले हमारी ये डिमांड थी कि अनरिस्ट्रिक्टेड मुलाकात कराई जाए, लेकिन अगर अभी वो नहीं भी होती तो हम तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से संजीदगी नहीं है, खामोशी क्यों है हुकूमत की जानिब से? इसलिए कि गवर्नमेंट वो रोल नहीं प्ले कर रही। गवर्नमेंट सिर्फ ये स्टेप्स इसलिए ले रही है ताकि उसको एक पॉलिटिकल फेस सेविंग मिले। ऑन द अदर हैंड, जब हम नून लीग के इनसाइडर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो नून लीग के हिस्से में क्या आएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम की बेनिफिशियरी नून लीग है। तो वो मुज़ाकरात करवा तो रहे हैं, लेकिन जिस इंटरेस्ट और जिस सीरियसनेस के साथ करवा रहे हैं उसमें बहुत शॉर्टेज है। और चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की पूरी पूरी सपोर्ट मुज़ाकरात को नहीं है, सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिससे चाहे बात करें। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान 9 मई पे वाज़ेह तौर पे माफ़ी मांगे, उसके बाद उन्हें शायद सिस्टम स्पेस दे। और उसकी एक साइलेंट आंसर हमें जब फैज़ हमीद के केस में मिल चुका है। और इंफॉर्मेशन ये भी है कि जिन जिन आरओज को वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो सारा रिकॉर्ड पे है। तो इसलिए अब ये हम जितना भी अवॉइड करें, ताने बाने जाके इमरान खान से मिलेंगे तो सही, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है, पर ये हो नहीं सकता कि वो पोलिटिकली इस पे इन्फ्लुएंस ना हो। और मुज़ाकरात देखिए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से होता है। मुज़ाकरात कभी भी इस तरह से नहीं होते कि अब आपने बुला लिया और अब आप आके बैठ जाए। मरवत साहब सलमान अकरम राजा के खिलाफ बोल रहे हैं, सलमान अकरम राजा मरवत साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। जब एक पार्टी के अंदर, चाहे वो नून लीग है या पीटीआई, जब वो पार्टी एज पार्टी पॉलिसी क्लियर नहीं है कि उन्होंने किस स्टेज के ऊपर क्या बात करनी है, तो आप इन मुज़ाकरात का कोई खास मुस्तकबिल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये तो हरगिज नहीं सोच सकते कि आने वाले हफ्तों या महीनों में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अगर उनकी रिहाई बनती है तो उनको रिहा करें, अगर करना उनको चाहिए। रिलीफ मिलता है तो उनको उनको प्लीज रिलीफ दें। लेकिन ठीक, मुज़ाकरात इतनी से हो ही नहीं रहे ना, इसलिए हम वो इससे नजर भी ज्यादा आ रहा है हमें कि इतनी संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। जरियाब, आपका क्या पॉइंट है? ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज हमारे चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि बुशरा बीबी के मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं, तो हमारे साथ मुज़ाकरात शेम मुज़ाकरात हैं, जबकि सलमान अकरम राजा इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी बात नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ख्वाजा आसिफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो। व्हाट डू यू थिंक सो कि बैकडोर मुज़ाकरात हैं?
जरिया, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मेरा माइक अनम्यूट था। अब क्लियर है जी ऑडियो? जी जी जी, फरमाइए। अच्छा, हाँ, ये मैं चीज़ कंफर्म करूँगी कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले में जो है वो शामिल हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इस चीज़ को लीड कर रही हैं। जैसे कि आज आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से ही अंदाज़ा लगा लें। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है बुशरा बीबी पर, अपनी हम्म। अहलिया पर, और इसके अलावा उन्होंने साफ अल्फाज में ये भी कहा कि वो जो कुछ कर रही हैं वो मेरे ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रही हैं, वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। तो ये तो क्लैरिटी एक तरफ से आ जाती है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर बैकडोर राब्तों में इन्वॉल्व हैं। रही दूसरी बात मुज़ाकरात की संजीदगी की, तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आ रहा कि वो मुज़ाकरात में संजीदा है। हाँ, एक लम्हे के लिए ऐसा ज़रूर लगा था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो डेस्परेट है, वो चाहती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो मुज़ाकरात हों। लेकिन अब जिस तरीके से इमरान खान साहब की ट्वीट आई है, जिस तरीके से इमरान खान साहब की गुफ्तगू या अलीमा खान साहिबा बाहर आके बात करती हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये लोग ना सिर्फ मुज़ाकरात चाहते हैं, बल्कि एक तरीके से ये लोग गवर्नमेंट को एक्सपोज़ भी कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है, ये वही लोग हैं जो कहा करते थे, ये लोग हमसे आकर बात नहीं करते, सियासतदानों की बातें सियासतदानों से होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आँखें उठाकर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। तो अब आप देख लीजिए ना कि मुज़ाकरात के 2 दौर हुए और दोनों ही बेनतीजा खत्म हुए। तीसरी नशिस्त कब होती है, ये एक सवालिया निशान है। और उसके लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट या यूँ कह लीजिए कि एक मुतालबा रखा गया कि हमारी मुलाकात जो है वो कैसे माहौल में करवाई जाए कि ना कोई हमें देख रहा हो, ना कोई हमें सुन रहा हो। और मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट के बस में नहीं है कि वो खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की इस किस्म की मुलाकात को एंगेज ना कर सके या इसको लेकर ना चल सके। हाँ, इसमें 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। आया कि आप इस चीज़ का ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को ठहरा सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि अभी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात जो है वो बानी पीटीआई से हो, या फिर दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि जो अडयाला जेल है ये मातहत है पंजाब गवर्नमेंट के। पंजाब गवर्नमेंट इसकी करता धरता है और वहां पर जो प्रिजनर इंचार्ज डिपार्टमेंट है उसको ओन करती हैं मरियम बीबी। तो ये एक तरीके से मरियम बीबी ने भी डिसाइड करना है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनकी रजामंदी है या नहीं है। रजामंदी नहीं होगी तो यही वजह है कि अभी तक उनकी मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की उनसे नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे भी आपने सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो भी मुज़ाकरात का जो तीसरी नशिस्त है वो होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि ये मुज़ाकरात की जो तीसरी नशिस्त है ये कितनी फ्रूटफुल साबित होती है, क्योंकि खान साहब ये कह चुके हैं कि अच्छा 2 हमारे तहरीर मुतालबात हैं, आप वो लिखकर इन्हें दे दें। रही बात उस चीज़ की कि अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि गवर्नमेंट सॉरी पीटीआई की जो मैंडेट वापसी का एक मुतालबा था वो शायद कहीं खत्म हो गया है या पीटीआई अब मैंडेट की वापसी चाहती नहीं है। मेरा उनसे सवाल ये है कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि पीटीआई मैंडेट की वापसी नहीं चाहती है या शायद उन्होंने ये मुतालबा एक साइड पर रख दिया है, मुझे ये बताएं, जो मुज़ाकराती कमेटी, जो गवर्नमेंट अभी एक मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा पा रही, वो कैसे मैंडेट की चोरी या मैंडेट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बात और करेगी? इसी हुकूमत के होते हुए एक एहतजाज रुकवाने के लिए हमने देखा है कि आसिम सवाती की सुबह 7 बजे मुलाकात हुई थी, तो तब अगर अडयाला के दरवाजे खुले थे तो अब एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये वाकई बहुत अजीब सी बात है और मैं ये तो खुद ये इंडोर्स करती हूँ कि फिर तो आप अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं ना। मतलब आप एक मुलाकात नहीं करवा पा रहे हैं और ये इम्पॉसिबल है। आप कहते हैं कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी। आप बताएं कि हमारे यहाँ पे आईनी मैनुअल्स की पाकिस्तान में इस हद तक खिलाफ वर्जी पिछले 2.5 साल में हो चुकी है। तो अब आप किन लोगों को बैठकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी होगी या फिर ये इंतजामिया की हुदूद में नहीं है? तो फिर एक तरफ अगर गवर्नमेंट ये मांग रही है ना कि पीटीआई अपने 2 तहरीरी मुतालिबात उन्हें लिख कर दे, तो फिर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ये भी करना होगा और लिख कर देना पड़ेगा कि हमारे बस में जो है हम वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेबस हैं। लेकिन उस पर राना साहब कह रहे हैं ना कि अगर हमने इनके मुतालिबात मान लिए तो हम उधर और वो इधर होंगे। अच्छा सलमान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अगर हुकूमत बेख्तियार है तो कमेटी क्यों बनाई है? क्या समझते हैं, अगर हुकूमत के पास इख्तियारात हैं तो ताहाल बानी से मुलाकात करवाने में क्यों नाकाम है? और इरफान सदीकी का इशारा जैसे कि जरियाब ने कहा मरियम नवाज की जानिब है। मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि ये इस मुलाकात के ऊपर और इस प्राइवेट गैदरिंग के ऊपर अडयाला जेल के अंदर इतना इसरार क्यों है? ऐसा क्या वहां पे उन्होंने सर जोड़ के अकेले में बैठ के डिस्कस करना है? एटम बम दा फार्मूला उन्होंने एक दूसरे को दसना है, जेड़ा को पता लग जाएगा तो क्यामत वाकई हो जाएगी। बात बड़ी सीधी सी है। जो बानी पीटीआई हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब, उन्होंने 2 बहुत कैटेगोरिकली डिमांड्स रखी हैं कि एक तो जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो असीरान हैं
9 मई के, उनको छोड़ दिया जाए। अब वो बाद में अपनी मशावरती कमेटी के साथ भी तो डिस्कस करके उन्होंने इसी नतीजे पे पहुंचना है ना, इससे ज्यादा तो और कोई चीज नहीं है। मैं ना जी ये सारी चीज में बड़ी एक वो बचपन में हम सुना करते थे, वो कहानी सी थी एक बड़े मजे की, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अब वो ये ऐसी सिचुएशन इन्होंने बना दी है कि दोनों के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया हुआ है और बढ़ता जा रहा है, और वो उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट कम नहीं करना चाहती इसलिए क्योंकि वो तो टाइम जाया कर रही है, वो तो टाइम बाय कर रही है और वो उनकी फेवर में है, और किसी भी किस्म की कोई भी डील बिटवीन पीटीआई एंड द एस्टैब्लिशमेंट उनकी फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो तो टाइम जाया करेंगे ही करेंगे। जो बाकी मामला नॉन सीरियसनेस का पीटीआई की तरफ से है ना, वो समझ से बाहर है कि एक तो वो पहले ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, एक तो वो पहले ही ये फॉनी केसेस जो हैं वो पूरा का पूरा फेस कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर उनकी बयानबाजी नहीं रुकती। ओ भाई, या बयान दे लो, या सियासत कर लो, या मुज़ाकरात कर लो, या अपने आप को बाहर निकाल लो, या अपने मामलात को सीधा कर लो, या अपनी पार्टी की रिफ्ट को खत्म कर लो। तो पहले अपने मामलात को सीधा कर लें, उसके बाद आ जाएं, फिर मुज़ाकरात कर लें। तो जब तक ये हाउस इन ऑर्डर नहीं होता ना दोनों तरफ, चाहे वो गवर्नमेंट के बेंचेस हैं या वो पीटीआई के बेंचेस हैं, जब तक ये तमाम लोग खुद बैठ के एक दफा सोचेंगे नहीं कि इनको चाहिए क्या, इनकी डिमांड्स क्या हैं और इन्होंने इस प्रोसेस को आगे किस तरह लेके चलना है, उस वक्त तक ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे। और देखें, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जितनी मुझे समझ है पाकिस्तान की सियासत की या इवन ग्लोबल सियासत की फॉर दैट मैटर, ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स इसी तरह चलते हैं। ये सियासत का जो प्रोसेस है ये इसी तरह चलता है। हम प्रोग्राम्स में मैं रोता रहा, हमारे दोस्त उमर दराज बड़ा हमारे ऊपर तनकीद भी करते थे, मेरे साथ लड़ते भी थे, और मैं उनको कहता था कि अब ये आ गए हैं, अब ये आपके हुक्मरान हैं, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, और ये कहीं नहीं जाने वाले। तो आप लोग बजाय इनसे लड़ने के, इनके साथ मथे टकराने के, अपने आप को ठीक तरीके से सलमान साहब, एक मुलाकात की तो बात है, करवा देनी चाहिए। इनकी कमिटमेंट थी ना, कमिटमेंट तो पूरी करनी चाहिए थी। मुलाकात हो, मियां बीवी दा कॉन्जुगल राइट्स थे, मुलाकात जिसके ऊपर इतनी बात हो रही है, होगी मुलाकात, नहीं होगी, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन कमिटमेंट के बाद अब स्पीकर ऑफिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। कमिटमेंट की बात है ना, वो पूरी नहीं की जा रही। देखें जी, वही जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से। अब आप अगर गवर्नमेंट के लोगों से बात करें या उनके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाएं, तो वो ये कहते हैं कि भाई अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं, वही खान साहब की बयानबाजी जो है वो शुरू हो जाती है, वही जो डिजिटल ब्रिगेड है वो गवर्नमेंट की लेदे शुरू कर देती है। तो दोनों तरफ का ये मामला है ना, तो ये तो अब जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। तो सलमान साहब, फिर जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान की बात पर कौन ट्रस्ट करेगा, तो फिर हुकूमत की गारंटी कौन देगा, उनकी बात पर कौन एतबार करेगा? ना करें हुकूमत की बात के ऊपर ट्रस्ट, क्या हुकूमत को कोई नुकसान होगा? क्या हुकूमत कहीं चली जाएगी आपके ट्रस्ट करने या ना करने से, या पीटीआई के उनकी बात ना मानने से? हुकूमत तो हुकूमत कर रही है, वो तो जो गवर्नेंस है इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, गलत है, सही है, नहीं है, वो तो अपनी जगह के ऊपर कायम है ना। नुकसान तो पीटीआई का हो रहा है, उनके लीडर जेल के अंदर हैं, तो उनको सैनिटी और उनको ज्यादा अक्लमंदाना और दानिशमंदाना फैसले करने होंगे, क्योंकि अभी वो रिसीविंग एंड पे हैं। ठीक है। अच्छा उमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जैसे सलमान साहब कह रहे थे कि पीटीआई क्यों चाहती है मुज़ाकरात करना, या कौन सा फार्मूला उन्होंने तय करना है, क्या लगता है आपको, कौन सा फार्मूला तय करने के लिए वो कह रहे मुलाकात कराई जाए? देखिए, इसमें जिस तरह दरियाब ने पहले बात की, वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये हम बैठ के बात करते थे कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में आना चाहिए, टेबल टॉक्स करनी चाहिए, उन्होंने कर ली है। वो कि मैं इसकी पहले भी मिसाल देता हूँ कि इलेक्शन से पहले भी बातचीत हुई थी, अगर आपको याद हो, पूरे मुल्क में 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन करवाने के हवाले से उसका भी कोई आउटकम नहीं आया। इस बार भी चले इत्माम हुज्जत हो गया, अब हमें पता चल गया कि किसके पास इख्तियार कितना है। अगर गवर्नमेंट के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम मुलाकात करवाएंगे, जाहिर है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात किसकी मंजूरी से हो रहे हैं? ये इमरान खान की मंजूरी से हो रहे हैं, तो फैसला तो भारत उन्हें ही करना है। जब उन्होंने कहा तो एक कमेटी बन सकी ना, अदरवाइज तो नहीं बन सकती थी। तो आपने उनकी जब मुलाकात नहीं करवाई, तो क्या इसका दबाव तहरीक इंसाफ के ऊपर है या गवर्नमेंट के ऊपर है? जाहिर है गवर्नमेंट के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि पंजाब हुकूमत आपकी है, अडयाला जो है वो रावलपिंडी में आता है, वो पंजाब हुकूमत की डोमेन है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उनका होम डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये सब कुछ आता है।
तो अगर पंजाब गवर्नमेंट आपकी होते हुए आप अडियाला के अंदर दरवाजे नहीं खुलवा सकते, तो फिर ये भी समझ आती है कि जिस दिन एहतजाज हो रहा था और जिस दिन सवाती साहब को ले जाया गया था, उन तमाम मौकों के ऊपर जो है, तब भी जब अडियाला के दरवाजे खोले गए थे तो हुकूमत ने नहीं खोले थे, हाँ असल हुकूमत ने खोले थे। जाहिरी हुकूमत जो सामने है, इनके पास तो चूंकि मुख्तियार नहीं है, तो पीटीआई के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है कि आपने मुज़ाकरात भी कर लिए, आपने ये भी नहीं कहा कि देखिए हम तो बात भी करने को तैयार है, और आपने ये भी देख लिया, ये भी एक्सपोज कर दिया और ये भी लोगों के सामने रख दिया कि इस गवर्नमेंट के पास है क्या। देखिए सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह की टॉक्स हो रही हैं, इसमें से मुझे अगर मैं कहूं तो मुझे जाती तौर पे लगता नहीं है कि कोई कुछ आउटकम आएगा भी। उसकी वजह ये है कि दोनों जानिब टाइम टेकिंग भी होगा, दोनों जानिब से गवर्नमेंट ये समझेगी देखिए हमें तो लेजिटिमेसी मिल गई है कि पीटीआई ने हमें मान लिया है, हम गवर्नमेंट है, हमारे साथ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और पीटीआई अपने एंड पे कह रही होगी कि चले हमने इनकी ये भी कर दिया। असल बात ये है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है दोनों तरफ, क्योंकि आप माने या ना माने, आप जवेद लतीफ साहब जब खुद कहें कि ये जो टॉक्स हो रही हैं ये इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर हो रही हैं, तो फिर मेरा कहना उसमें मानी नहीं रखता। और अगर इंटरनेशनल प्रेशर की बात है तो सबको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर क्यों है, इंटरनेशनल प्रेशर कहां से है और कहां अब ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वहां पे भी चूंकि अभी वो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, वो ट्रांजिशन जैसे ही मुकम्मल होगी उसके बाद पॉलिसी थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आएगी, फिर हमें समझ जाएगी कि यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है। हमारे यहाँ होता आमतौर पे ये है कि लोगों के यहाँ प्रोसेस होता है, एवोल्यूशन होता है, उसके नतीजे में रिजल्ट आता है। हमारे यहाँ पहले रिजल्ट तय किया जाता है, उस रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर कोई इलेक्शंस हो या कोई बाकी एक्टिविटी हो या कोई भी चीज हो, उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीजें हम उसके चलते हैं। आप देखेंगे कि रियासत की पॉलिसी भी वही होगी, मीडिया के ऊपर भी लाइन वही होगी, और उसके अकॉर्डिंगली इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोर्ट से फैसले आना शुरू हो जाएंगे। तो अब वो डिसीजन क्या होता है या उसका फाइनल आप क्या ब्रैकेट लगाते हैं, अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 10 दिन इंतजार करें। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि स्पीकर बैरून मुल्क है इसीलिए डिले हो रही है ये मुलाकात, जबकि स्पीकर तो ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि उनका मैंडेट नहीं है। फिर राना साहब इतने इल इन्फॉर्म्ड क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि स्पीकर आ गए हैं वापस तो अब उनकी मुलाकात हो जाएगी, हालांकि स्पीकर ऑफिस से पता चला है कि अभी उनकी वापसी नहीं हुई। नहीं, वो इस हवाले से कह रहे थे, चूंकि तीसरी नशिस्त की बात हुई थी कि पिछले हफ्ते जब वो मिले थे तो कहा गया था कि वो अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अगला हफ्ता गुजर गया, उसमें मुलाकात नहीं हुई। उसका एक्सक्यूज तो चले ये दे दिया गया कि स्पीकर साहब बाहर है, लेकिन ये कमिटमेंट तो राना सनाउल्लाह साहब ने दी थी, ये कमिटमेंट तो वहां पे इरफान सिद्दीकी साहब ने इनको कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, अगर आपका ये मुतालिबा है तो ये मुलाकातें तसलसल के साथ होनी चाहिए। और राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड ही कह भी चुके हैं कि इन मुलाकातों को होना चाहिए, हमने ये उनको कहा हुआ है। असल बात ये है कि वो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उनको पता है हम क्या जस्टिफिकेशन दें। अगर आप ये पीटीआई के ऊपर ब्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर भी तो ये ब्लेम है ना कि उनके पास कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि उनके पास टेबल के ऊपर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ कि वो कहें कि हमने आपको ऑफर कर सकते हैं। वो ऑफर करने के लिए भी शायद उन्हें मोहसिन नकवी की जानिब देखना पड़े कि कहीं आपने पहले तो नहीं ऑफर कर दी हुई, हम बात करने लगे हैं तो पता चले मोहसिन नकवी साहब कि हाँ मैंने तो इनको पहले ही कहा था। तो दोनों तरफ से वो इश्यूज हैं। अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कोई लाइन तो लेगी, और इस सारी सिचुएशन में आपने ये देखा होगा कि पीपल्स पार्टी साथ तो शामिल है, उस कमेटी में भी शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी को स्टेटमेंट नहीं दे रही, बाकी लोग स्टेटमेंट नहीं दे रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको मुलाकात होनी है नहीं होनी, या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के की प्लेयर्स हैं सिर्फ वही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा बतूल आप क्या कमेंट करेंगे? तहरीक इंसाफ एक जानिब हुकूमत से लड़ाई में मसरूफ है तो वहीं उनकी अंदरूनी लड़ाइयां भी सामने हैं। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान भी एक लफ्जी टूर्नामेंट जारी है, जबकि शेर अफजल मरवत को बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वार्निंग दी गई है। क्या समझती हैं, जहां पार्टी दीगर मसलों में घिरी हुई है वहां आपस में गुत्थम गुत्था होना क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल, और इसकी दूसरी शक्ल ये है कि अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी के कॉम्बिनेशन को जो ये समझा जा रहा है कि बैकग्राउंड में वो बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि अली अमीन गंडापुर के ऑलरेडी कॉन्टैक्ट थे, वो बात भी कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से, और बुशरा बीबी का उनके साथ ये इल्हाक आप इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि दे हैव टू हैव अ चेक ऑन गंडापुर के, वो किस तरह कब क्या बात करते हैं। ये पीटीआई के अंदर भी लोग इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि गंडापुर साहब जब गायब हुए थे उससे पहले भी जिस तरह उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो पीटीआई के अंदर उन्होंने अपना एक ट्रस्ट लूज किया था, लेकिन एनी हाउ वो सीएम बन गए और उनके पास एक रोल आ गया और एक सूबा है तो डेफिनेटली उनकी कोऑर्डिनेशन तो होती होगी इदारों के साथ। लेकिन ये इनकी एक लड़ाई की एक और शक्ल है जो मैंने बयान किया, और जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। जैसे मरवत साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा को अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, सलमान राजा ने कहा कि वो होते कौन है, उनको तो कोई सीरियस ही नहीं लेता, उनकी बात पार्टी की बात नहीं है। ये वो चीजें हैं जो पीटीआई में अनएड्रेस्ड रह गई हैं जब से इमरान खान जेल में है।
ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि पीटीआई में बहुत सारे लोग इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले आए जिसमें ज्यादातर वकीला थे, वो हल्की की सियासत को नहीं जानते थे, जिसमें मरवत साहब भी थे। और कानूनी तौर पे वकीला के पास ज्यादा स्पेस होता है कि वो जेल में जा सके, उनको एक मौका मिल जाता है कानूनी तौर पे, उनको एक मीडिया की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। और जिसकी वजह से जो उनके नजरियाती लोग थे उसमें इनसिक्योरिटी जरूर थी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आगे बढ़ने की दौड़ में और कौन इमरान खान के कितने करीब हो सकता है, इसमें सिंसेरिटी का एलिमेंट फ्रैंकली बहुत कम है। यू विल लिटरली हैव टू पिक एंड चूज के कौन नजरियाती सतह पे बात कर रहे हैं, कहाँ है अली मोहम्मद खान, किधर है शानदान गुलजार, एंड देयर मेनी मोर। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं, आपको इनको डिग करना पड़ेगा कि ये किस गट से बात कर रहे हैं। तो उसमें बतूल, फिर व्हाट आपको डू यू थिंक सो कि पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि अलीमा खान कुछ कहती हैं, बैरिस्टर गौहर उनकी तरदीद कर देते हैं, इस वक्त पीटीआई में क्या चल रहा है? जी देखिए, ये जो अलीमा खान वाला फैक्टर है ये उसी तरह का है जैसे रेहाम खान का था ना, क्योंकि जिन लोगों ने इमरान खान के बड़े एक्सटेंसिव इंटरव्यूज किए हैं या उन्होंने जो बोला या उनके साथ वक्त गुजारा या उनकी किताबें पढ़ी, वो इस चीज से टोटली एग्री करते हैं कि इमरान खान अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो अपनी इंडिविजुअलनेस किसी के साथ शेयर नहीं करते, चाहे वो उनका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। इसीलिए उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो चेंज होते रहे, क्योंकि जैसे जमायमा साहिबा के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो चाहती थी कि वो मुल्क छोड़ना है लेकिन वो मुल्क नहीं छोड़ना चाहते थे। जैसा रेहाम साहिबा बहुत पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहती थी लेकिन इमरान खान और उनके दीगर लोगों ने उनको नहीं होने दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, और इसीलिए कंफ्यूजन है पीटीआई में। और सो दिस इज व्हाट आई मीन एग्जैक्टली कि चूंकि इमरान खान की तरफ से बहुत कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन सारी ट्रिकल डाउन करती है पार्टी के अंदर। और जो अथॉरिटी अगर वो बज़ाहिर बुशरा बीबी को दे रहे हैं तो वो उनके रिलीजियस पोस्चर की वजह से दे रहे हैं, और वो जो उनकी रिलीजियस इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से दे रहे हैं। और मे बी शी इज जस्ट कीपिंग अ चेक, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ कि गंडापुर साहब कैसे बिहेव करें, अदरवाइज जो बैकडोर डिप्लोमेसी अभी हो रही है वो पहले भी हो रही थी। ठीक है, अच्छा ज़रियाब, अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि इमरान खान के बयान को मद्धम करें, और हमें ये भी धमकियां दी गई हैं कि आप लोगों की AI जनरेटेड वीडियोस बनाकर रिलीज करेंगे। मरियम नवाज के पंजाब में खवातीन को इस तरह की धमकियां आना, सियासी इख्तलाफात अलग, लेकिन एक खातून होने के नाते क्या वो एक्शन लेंगी या एक्शन ले भी सकती हैं कि नहीं? अगर मरियम बीबी ने एक्शन लेना होता तो मेरे ख्याल से वो उस वक्त ले चुकी होती, जब बार बार मैं भी अपनी टीवी टॉक शोज में कह रही होती थी कि सनम जावेद, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद साहिबा, इसके अलावा जो दीगर मुक़य्यद खवातीन हैं, उनकी तरफ वो जरा आंखें उठा कर देखें, क्योंकि उन्होंने, हमने देखा कि खवातीन के हवाले से बहुत सारी अपनी कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च की, और आज कल भी हम ये देख रहे हैं कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का विजिट करती हैं और खवातीन जो बच्चियां हैं हमारी, स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें मुखातिब करके उनकी फ्यूचर के हवाले से बातचीत करती हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी भी एक टारगेटेड ऑडियंस है जिससे वो चाहती हैं कि उसके साथ वो अपना जो राब्ता है या वो जो अपना रिश्ता है एक सीएम पंजाब का, जिसे वो अपना एक माँ का भी एक रूप कहती हैं, वो शायद वो रूप या वो मोहब्बत या वो शफकत वो सिर्फ कुछ मखसूस तबके की तरफ रखना चाहती हैं, जहां से उन्हें एक एडवांटेज, एक पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें यहाँ पर भी मिल सकता था, जिस तरीके से मैंने 3-4 खवातीन का नाम यहाँ पर लिया, कि अगर वो एक जज्बा खैर सगाली के तहत या एक उसको कहते हैं कि आपने अगर हालात बेहतर करने हैं, सियासी माहौल को बेहतर करना है, तो आपकी जो एक्शंस हैं वो बताते हैं कि आपने क्या करना है। लेकिन कल परसों की उनकी आप तकरीर देख लें जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाजी तो मुझे ये धमकियां लगाया करते थे कि ऐसी उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर मैं चाहूं तो मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। तो अगर हम लोग एक तरफ बानी पीटीआई की इमरान खान साहब की ट्वीट्स के हवाले से जिक्र करते हैं कि उनके अंदर जो है वो टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं, तो भाई इमरान खान का तो बात करने का अंदाज यही है। और दूसरा ये करना है कि वो कभी अपनी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किसी को करने देना चाहते, वो अपना जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जैसे भी बतूल बात कर रही थी जमायमा खान साहिबा के साथ, तो खैर दूसरा मामला था, लेकिन रेहाम खान को उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने लीमा खानम साहिबा का जिक्र किया। मैं इस चीज को नेगेट करूंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो शेयर नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने शेयर ना करना होता तो फिर वो ये अथॉरिटी जो है वो उनको मत देते, अपनी अहलिया को, बुशरा बीबी साहिबा को, खातून अव्वल जो साबित रह चुकी हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पे जिस तरीके से जब बुशरा बीबी 24 नवंबर के रोज इस्लामाबाद पहुंची थी, तो
हमारे ही टॉक शोज में बैठकर बात हो रही थी ना, मौरूसियत की सियासत। खान साहब तो मौरूसियत के खिलाफ थे। ये कैसे हो सकता है? आप नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के घर वालों के हवाले से तो बातचीत करते थे कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, वो मरियम को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो आज जब बुशरा बीबी सामने आ रही हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हमारे यहाँ ना लोगों के नजरियात बड़े मुख्तलिफ है। कभी वो चाहते हैं कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए या पावर शेयरिंग फॉर्मूला सामने आए, लेकिन जब ये चीजें होने लगती है फिर हमें ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती कि अच्छा अब हमने मौरूसियत का सवाल उठाना है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो नजरियात का इख्तलाफ है। और अभी माजी करीब में ज़रियाब उनकी जो मुसाफे की पिक्चर जो वायरल हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि एडिट की गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन जिन लोगों ने वो वायरल किया है। अच्छा, ये मैं इस चीज को नहीं जानती। मैं अगर इससे जरूर बाखबर होती तो मैं जरूर कोई कमेंट करती कि ये AI जनरेटेड थी या नहीं थी, क्योंकि अमूमन जब भी खवातीन की किरदार कुशी या इस किस्म के मामलात के हवाले से बात की जाती है तो मैं एक औरत होने के नाते हमेशा ये कहती हूँ कि जब औरत घर भी संभाल सकती है और बाहर जाकर भी मामला देख सकती है तो मेरे ख्याल से ये उसके ऊपर सवालिया निशान लगा देना है कि उसने मुसाफा किया, उसने हाथ मिलाया, ये गलत है, ये नाजायज है। और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, डेफिनेट सी बात है कि डिजिटल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस तरीके से उस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया। हाँ, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैं कह रही हूँ कि उस पे उन्होंने कहा है कि FIA की टीम कार्रवाई करेगी जिन लोगों ने उनको वायरल किया है। इसी चीज को मैं लिंक कर रही हूँ इस चीज से कि इस चीज पर भी एक्शन लेंगी वो या नहीं। अब अगर उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल से शायद वो ले भी लेंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि अज़मा बुखारी साहिबा के साथ भी एक मामला हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया था बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का और उस तहकीकात को भी उन्होंने कंप्लीट करवाया था। तो मेरे ख्याल से अगर अज़मा बुखारी अपने खिलाफ उठने वाली आवाज पर इस किस्म के एक्शंस ले सकती हैं तो वो तो फिर CM पंजाब है। मरियम बीबी हैं, तो मरियम बीबी आपको लगता है किसी को छोड़ेंगी? ठीक है सलमान साहब, इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल से वो इसके ऊपर शायद एक्शन लेंगे। सलमान साहब, अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया कि इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की कोई अदालत हमारा केस नहीं सुन रही, अब हम आलमी सतह पर जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। क्या समझते हैं, इस अमल से हुकूमत मजीद दबाव में आ सकती है? इम्प्रैक्टिकल बात है। आप कौन सी अदालत में जाएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे? वो अंदरूनी सियासी मामलात के अंदर केसेस लेती नहीं है। क्या अमेरिका की कोर्ट के अंदर खान साहब जाएंगे या इंग्लैंड की कोर्ट के अंदर जाएंगे? अलीमा आपा भी बेपर की बातें कर देती हैं, फिर आप जैसे हमारे जैसे लोग उसके ऊपर तबसरा और तज्जिया करने के लिए बैठ जाते हैं। जोश खिताबत में कई भी बातों को सीरियसली ना लिया करें। और ये जो आप बार बार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर की बात करते हैं, देखें ये मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान है। यहाँ पे वो होता है जो होना चाहिए और वो किसी के कहने पे नहीं होता, ये किसी के इशारे पे नहीं होता। ये एक मफरूज़ा तो हो सकता है, आप बाहमी कंसेंट के बगैर किसी भी मुल्क पे, किसी भी मुल्क छोड़ें, किसी भी शख्स के ऊपर भी कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये बात कह देना कि बाहर से टेलीफोन कॉलें आएंगी और उसके बाद हालात बदल जाएंगे और जज्बात बदल जाएंगे, ये एक मफरूजा है भाई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेशर तो है ना सलमान साहब, हुकूमती वुज़रा खुद इस चीज को कह चुके हैं कि प्रेशर है। पहली मीटिंग में इसाक डार ने PTI को कहा था कि आपकी वजह से इंटरनेशनल दबाव है। उसके अलावा अपने इत्तेहादी राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, जावेद लतीफ इस चीज का एतराफ कर चुके हैं। तो प्रेशर तो है बेटा, आपके चीखे मारने से प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा। नहीं सर, मैं तो जितना होगा प्रेशर जो है, और जिन्होंने फील करना है उनको फील होगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आई टेक माय वर्ड्स। और प्रेशर की जो आप बात कर रही हैं, देखें ये बात आप क्यों भूल जाती हैं कि ये पाकिस्तान है। आप अगर किसी की सिफारिश, मैं फॉर अ मिनट आपकी बात मान लेता हूँ कि आपके दोस्त ममालिक से या चलें सलमान साहब, इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसको करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और उमर आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस हुकूमत को आवाम या सहाफ़ी फॉर्म 47 की हुकूमत कहते थे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुस्सा करते थे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मियां जावेद लतीफ़ ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 8 फरवरी को जो नताइज बनाकर दिए गए उसमें हमारी जमात की अक्सरियत नहीं थी। तो ये अक्सरियत कहाँ से मिली? क्या अब भी इलेक्शंस की शफाफियत पर कोई इबाम रह गया है? पिछले दिनों में हुआ ये कि मरियम साहबा चूंकि आजकल परसों वो सरगोदा थी और कल वो पाकपतन थी और आज वो मुल्तान थी, तो कुछ विजुअल्स जो CM ऑफिस से शेयर किए गए या उनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए जा रहे थे, तो कुछ हमारे दोस्तों ने उसके ऊपर लिखा कि मकबूलियत पलट रही है या रिवर्स हो रही है। तो फिर किसी ने उसके ऊपर लिखा कि ये इटसेल्फ इस बात का केस कंसीड करने वाली बात है कि आपके पास मकबूलियत नहीं थी, और अगर मकबूलियत नहीं थी उसके बावजूद आपकी कमेंट बन गई, उसके बावजूद आप इस बैठे हुए, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। जहां तक जावेद लतीफ साहब का है, जावेद लतीफ साहब एक तो सीट खुद बेचारे हारे हुए हैं
और अगर फॉर्म 47 की बात करें, वो कहते हैं फिर मेरा भी तो हो जाना चाहिए था, उनका नहीं हुआ। उसके ऊपर उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मुसलसल बताते भी हैं, खैर वो बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वहां की लोकल पॉलिटिक्स भी है, राना तनवीर साहब का मैटर भी है, वो सारी बातों का हमें इल्म है। लेकिन जहां तक वो ये बात कर रहे थे कि हमारी वो अक्सरियत नहीं थी, और ये अगर वो खुद मान रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मान रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, उन्होंने इस चीज को मान लिया है या उनको इस चीज की रियलाइजेशन हो गई है। लेकिन फिर वो एक और बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून ये नहीं कहती कि चले इस बार हुआ है, वो कहते थे कि 2018 के इलेक्शन में भी तो ये हुआ था। तो ये जस्टिफिकेशन है। पीटीआई को आप कल को कहेंगे, हो सकता है उनको भी कल ऐसा चांस मिले तो वो कहेंगे तब भी तो ऐसे ही हुआ था। तो हम जब अपने मुखालिफ के ऊपर कुछ बीत रहा होता है तो हम उसको मकाफाते अमल कहते हैं, और जब अपने ऊपर होता है तो फिर हम उसको जुल्म और ज्यादती कहते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल ये है कि सबको पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, ग्राउंड के ऊपर क्या था, पोलिंग स्टेशन के ऊपर कौन जीता, और उसके बाद आरओ के कमरों में कितने बजे टेक ओवर हुआ, और आरओ के कमरों में से फिर क्या नताइज निकले, वो कहानियां हैं। जाहिर है जब एक बार गवर्नमेंट आ जाती है, जो हमारे सलमान भाई कह रहे थे, चीजें आ जाती हैं, तो उनको फिर रिवर्स करना, फिर वो नजरिया जरूरत उसमें आ जाता है। और इससे कबल भी उमर मिफ्ता इस्माइल भी कह चुके थे कि पीएम की सीट अपनी नहीं है। शाद खान अब्बासी भी एतराज काफी दफा उठा चुके हैं, और अब मियां जावेद लतीफ भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर पीटीआई के तहफ्फुज़ात ठीक नहीं है इलेक्शंस को लेके? नहीं, पीटीआई को छोड़ देते हैं ना। महमूद खान तकज़ई क्या बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान क्या बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने शाहिद खान अब्बासी साहब की बात की, और जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि इतनी सीटों वाली गवर्नमेंट बन गई और वज़ीर आज़म की अपनी सीट जो वो जीते हुए नहीं है, तो ये बातें तो सारी तमाम लोग कहते हैं। कौन है जो इन इलेक्शंस के हवाले से बात करता है कि ये साफ शफाफ इलेक्शंस थे, या कैसे इलेक्शन थे, जो जीत के आए हैं वो बैलेट जीत के आए हैं, जो हारे हैं वो बैलेट हारे हैं, ये सबको पता है। और मेरा ख्याल है यही बात मुस्लिम लीग नून की जो क्राइसिस है वो यही है कि क्या ही अच्छा होता कि आप दूसरे नंबर के ऊपर जमात होने के बावजूद जो है आप विक्ट्री स्पीच ना करते, और आप ये कहते कि आप बनाए गवर्नमेंट। आपने तो ये कहा था कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, आपने तो ऐलान कर दिया था, आपने तो बाकी चीजों की तरफ गए ही नहीं थे। तो जब आप इस किस्म की चीजों के साथ आते हैं, और ये उस वक्त की सूरत हाल है जब पूरे के पूरे रियासती प्रोटोकॉल के साथ नवाज शरीफ साहब लाहौर उतरे थे, जब लाहौर के अफसरान ने उनके लिए वहां पे शाही किले के अंदर हाई टी का एहतमाम किया हुआ था, वो सारी बातें हैं। उसके बावजूद लाहौर में जो सूरत हाल थी, और सच्ची बात यह है कि हम इन्हीं दिनों के अंदर पिछले साल वो सर्वेस कर रहे थे लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, और मैंने मियां साहब के हल्के का सर्वे जिस दिन किया था, मैंने वहां पे खड़े होकर कहा था, वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कि इलेक्शन से पहले कि अगर इस हल्के में इलेक्शन हुआ तो आपको सरप्राइज आएगा। और उसकी वजह ये थी, वहां लोगों की राय है, एक ट्रेंड है। और मेरा ख्याल ये है कि अब ये खैर कहना शायद मुश्किल भी हो, लेकिन इतना मुश्किल है भी नहीं कि अगर आज भी आप निकल के किसी लाहौर के इलाके में सर्वे करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि नताइज में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। एग्जैक्टली। बतूल, बड़े मियां साहब के बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सियासत में अब एक्टिव होने वाले हैं, क्या कहेंगी? देखिए, उनके एक्टिव होने का तो हम पिछले 2-2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो हो ही जाए एक्टिव, क्योंकि जब भी वो एक्टिव होना चाहते हैं फॉर सम रीजन हो नहीं पाते। चाहे वो अपने आप को असर नौ सदर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं, चाहे वो इलेक्शन की कैंपेन हो नून लीग की, उनकी जगह जगह पे तस्वीर लगी और बाद में वो कहें कि मैं तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहता था। तो उन्होंने बहुत मुख्तलिफ मराइल में अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश की है माजरत के साथ, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। और उसकी वजह ये कि जो लोग उनके करीबी हैं वो कहते हैं कि वो अपनी माजी से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि वो मोटरवे वाला प्रोजेक्ट और 28 मई को जो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर की तरह रोल प्ले किया, उससे हट के भी अब सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी 2025 है, पाकिस्तान के मसाइल और तरह के हैं। उस वक्त पीटीआई की तरह की ऑपोजिशन नहीं थी, अब है। अभी जो वोटर है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। फिर एस्टेब्लिशमेंट को लेके भी लोगों के एक बड़े तबके का नैरेटिव बन गया है। नवाज शरीफ एक ऐसे सियासतदान है कि जब तक वो नहीं आए थे पाकिस्तान, वो कह रहे थे कि मैं सबका एहतसाब लूंगा। जनरल्स के उन्होंने नाम भी लिए, जजेस की तस्वीरें भी चलाई। जैसे ही वो कबूतर के साथ पाकिस्तान आए, उम्मीदें पाकिस्तान तैयारी के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि अब मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, अवाम कंफ्यूज होगी कि मियाँ साहब ने करना क्या है। तो मुझे लगता है कि वो खुद अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि हम भी समझ पाएं कि वो रेलिवेंट है नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो शहबाज शरीफ करते हैं वो नवाज शरीफ की कंसेंट से करते हैं, नवाज शरीफ की पूरी से है पार्टी के अंदर, लेकिन वो खुद इंडिविजुअली कितने इम्पैक्टफुल हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो हरगिज नजर नहीं आता। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ, अभी मेरे कॉलीग प्रेशर की बात करी थी, लेट मी ऐड दिस, कि सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर को हम डिबेट में ले आते हैं
देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर फिलहाल है ही नहीं, इसको इस तरह रखें। इमरान खान की रिहाई के लिए फिलहाल कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। जितना प्रेशर है वो गवर्नमेंट खुद ले रही है, पीटीआई को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन समझ के। और अगर कोई प्रेशर आता भी है तो पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखेगी, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस देखेगा उस पर ठीक कैसे है रिएक्ट करना है। जरिया, बट फिलहाल कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि जब प्रेशर आता है तो पता लगता है। ठीक है, आपको लगता है इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। जरिया, आप क्या कहेंगी? नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस, आपको लगता है अवाम का सामना करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें आना होता तो बतूल ने बिल्कुल ठीक कहा, वो 2.5 साल में अब तक आ चुके होते। बहुत सारे ऐसे मौके हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमें बाकायदा तौर पर एफर्ट करते हुए नजर आए। और मैं तो ये कहूंगी कि 26वीं आईनी तरमीम अगर किसी के एफर्ट से आई है तो वो पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से आई है। वो एक वक्त था, वो एक लम्हा था कि शायद मियां साहब खुद को इंगेज करते और मंजरेआम पर आते और उस मौके को कैश करवाते, और जिस तरीके से हम कह सकते थे कि उनका पॉलिटिकल रिवाइवल हो रहा है। अभी तक अगर मियां साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये भी है क्योंकि उनकी बेटी जो है वो इस वक्त सीएम पंजाब में है, और मियां साहब का जो ख्वाब है वो सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है कि वो अपनी बेटी को एक सीएम की हैसियत से देखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मियां साहब चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो मरियम बीबी लेकर आगे चले, और वो चाहते हैं कि वो उनको आइंदा आने वाले वक्तों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर देखिए। और इसके लिए अब तक वो बहुत सी कुर्बानियां दे चुके हैं, जैसे कि अभी बतूल ने बिल्कुल कहा कि वो आए थे, उन्होंने कहा था, पहले उनका बयान नहीं होता था मैं आऊंगा, मैं एहतसाब करूंगा, लेकिन जैसे ही ठीक उन्होंने है, कबूतर उड़ाया, मुझे लगता है जरिया, कि वो जो बयान प्रोग्राम था का ना, वो भी वक्त खत्म हवा हो गया है, में कब्बत कबूतर के कलामी की साथ उड़ गया माफी। था। अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।